अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 10। PSL सीजन 10 में आज मुकाबला है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मुल्तान में ये मैच खेला जाएगा और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मुल्तान, जिनका सीज़न बड़ा ख़राब जा रहा है, कुछ अच्छा करके दिखाएं, कुछ अच्छी क्रिकेट खेलें। अच्छी क्रिकेट की जहां तक बात है तो कल बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ और कौन सोच सकता था कि इरफान खान नियाजी इस तरह से खेलेंगे और उनकी ये PSL इतनी अच्छी नहीं जा रही थी। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई और कराची के लिए वैल्यूएबल पॉइंट्स हासिल की। शानदार कामयाबी कराची किंग की। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कामरान पे शदीद एलर्जी का अटैक हुआ हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं, आए हैं ट्रांसमिशन में। फिर भी कामरान, सबसे पहले ये बताइएगा, बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री कराची के लिए, और उस वक्त कल जब मैच हो रहा था, शुरू हुआ, तो आप सोच रहे थे कि शायद ये टॉस का फैसला गलत है। मेरे हिसाब से उनके जहन में भी बारिश होगी, ड्यू होगा, तो वो फैसला सही साबित हुआ। डेफिनेटली यही सोच के उन्होंने पहले बॉलिंग की है, लेकिन जितने मैचेस लाहौर में हुए हैं चेस करने में बड़ी प्रॉब्लम नज़र आई है, तो वो सामने रखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन अच्छी चीज़ है कि कराची मैच जीता है, बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता है। वो मैच लग रहा था कि लंबे मार्जिन से कराची हारेगी, लेकिन इरफान खान नियाजी की बैटिंग, उसके बाद जैसे लाहौर ने बैटिंग की है, जो 15 ओवर का टारगेट दिया 160 का, फिर 168 का मिला फाइनल टारगेट, तो अनबिलीवेबल दोनों टीमों की तरफ से फाइट नजर आई। मुझे लग रहा है इस PSL में ना सिर्फ कराची ने अच्छे मैच खेलने हैं, बाकी हाँ जी कराची खेल रही है और अच्छी विक्ट्री है। चलो एक वो क्या कहते हैं, शायद भाई बात करते हैं ना, एक जीत रहे एक हार, वो खत्म हुआ। बैक टू बैक 2 मैचेस जीते हैं, अच्छा साइन है। अब पूल और ज्यादा मजेदार हो गया। बिल्कुल सही है। बासित भाई, इरफान नियाजी की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर आता है और ऐसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम पे मैच जिता देता है, लेकिन इस मैच को देखते हुए ना कहीं मुझे आकिब भाई का वो जुमला याद आ रहा था कि हमारी पेस बॉलिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन है। ये वो पेस बॉलिंग है पाकिस्तान वाली, एक 21 रन देता है, एक 20 रन देता है, गेम हाथ से निकल गया उनके। जिस तरह से बॉलिंग कराई है, यॉर्कर्स भूल गए थे क्या था। मतलब इरफान नियाजी खुद शायद सोच रहे होंगे कि इतनी अच्छी जगह पे तो मैं भी पिच नहीं करवा सकता था बोल के भी। नहीं, मेरा ख्याल है जो आकिब ने बयान दिया तो चैंपियंस ट्रॉफी में दिया पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने बूस्टअप, अमूमन हेड कोच इस तरह के बयान देता है, ये है होता है, कोई भी हो गया भाई मेरा लड़का सबसे अच्छा है, मेरा बेटा सबसे अच्छा है पढ़ाई में, अमूमन सुना होगा ना। लेकिन ये चीजें तो बहुत पहले से एक्सपोज हो गई है। जब आपको याद हो एशिया कप में विराट कोहली ने और राहुल ने 100 करा था, सिमिलर सिचुएशन, तो वहां से हमारी बॉलिंग कभी संभल नहीं पाई। और कल का जो मैच है, मेरा ख्याल है इन 2 ही ओवर ने लाहौर कलंदर को मैच हराया है। नो डाउट नियाजी बहुत अच्छा खेला, जिस जोन में वो बॉल चाह रहा था उस जोन में उन्होंने बॉल दी। लेकिन वहां पे बात है, जब मिचेल जैसा बॉलर जो मीडियम पेसर है वो यॉर्कर कर सकता है, तो क्या इन्हें यॉर्कर करना नहीं आते? हम बात करते हैं जी बाबर आजम और रिजवान T20 में सूटेबल नहीं है, ऐसा ही है ना। स्ट्राइक रेट उनकी इतनी है, कल हालांकि मैं देख रहा था फकर भी रिजवान से कम स्ट्राइक रेट पे खेला है। क्या इन दोनों पे कोई बात नहीं होगी? हारिस पे और नसीम शाह हमेशा ही होती है, रन मशीन और पता नहीं क्या क्या लोगों ने नाम दिए और शाहीन शाह अफरीदी पे। जितनी बात बाबर और रिजवान की बैटिंग पे होती है, इतनी बात इनकी बॉलिंग पे भी होनी चाहिए। आपने जो दायरा बनाया वो सबके लिए जैसा होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अगर अब भी बात नहीं होगी तो सरप्राइज पैकेज होगा मेरे लिए। कोई ऐसा बॉक्स नहीं है जिसपे हम नहीं कर सकते बात, सब पे करनी चाहिए और ये ओवरऑल नीचे ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस पे सोचें, ये ना सोचें कि हमारे स्टार हैं तो वो इस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं। देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए 2 दिन में 2 बड़ी अच्छी चीजें हो गई। एक, हसन नवाज ने मैच जितवा दिया, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। इरफान, उसने मैच बनाया, आखिर तक लेके गया, जितवाया, ये भी एक अच्छी चीज है। इसलिए कि इरफान जितना लकी प्लेयर है, इतने चांस किसी को भी नहीं मिलते। 2 जूनियर वर्ल्ड कप खेला, 2 जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत कम प्लेयर्स ने खेले। फिर 9 वनडे खेल गया, 14-15 T20 खेल गया, सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर मैनेजमेंट को एक एतमाद है कि इसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है। कराची किंग्स से 7 मैच खेला, आउट ऑफ 8 एक मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स का बिठाया था, लेकिन फिर वापस लाए, 40 की इनिंग खेली। कल जिस तरह उसने बैटिंग की है, लेकिन 70% क्रेडिट टू इरफान नियाजी, 30% टू शाहीन एंड हारिस रऊफ डिसक्रेडिट, कि उन्होंने उस जोन में बॉल की, जैसे बासित ने कहा कि जिसमें वो चाह रहा था। एक बॉल तो उसने इतना हट गया था वो ऑफ स्टंप से, फिर भी शाहीन ने उसे शॉट की और उसने छक्का लगा लिया।
تو ویل ڈن ٹو کراچی کنگز کہ انہوں نے اکڑ بکڑ بمبے کا سیکوینس بھی توڑ دیا. بالکل صحیح بات ہے. اور عرفان کی بھی تعریف جتنی کی جائے کم ہے. یہ اس کا قصور تھوڑی ہے کہ سامنے والے بری بال کرا رہے تھے. جی عباس آفریدی نے بھی اچھی بالنگ کرائی, لیکن اس طرح تو پھر میچ میں آپ ڈیوڈ وارنر اور ٹم سائفرٹ کا بھی بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بیس بنائی. اگر آپ ٹم سائفرٹ کا اور وارنر کا نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ بیگ کا بھی نام لینا پڑے گا, کیونکہ کم بالیں اس نے کھیلی ہیں. انہیں پاور پلے کا ایڈوانٹیج تھا. کس کو؟ سائفرٹ کو اور وارنر کو. اچھا, جو کمنگ بیک ٹو آر فاسٹ بالنگ, کامران جو ہم بات کر رہے تھے, ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں کیا یہ یارکرز کرانا بھول گئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے فٹنس از این ایشو. جان لگتی ہے یارکر کرانے میں. ایسی تو عمر گل اتنے مشہور نہیں تھے. یہ جان نہیں مارتے, کیا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں, ابیلٹی ہے, کرنے کے لیے آپ کو اسکل اپنی سیٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. میں نے جتنا دیکھا نا, اس چیز پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا. شاید جتنا میں ٹیم کے ساتھ رہا ہوں, میں نے فوٹیج دیکھی ہیں, کوئی ایسا ٹارگٹ بالنگ نظر نہیں آتی کرنے والی. اور 3 اوور میں 48 رنز اور پاکستان کے مین فاسٹ بالرز کھیل رہے ہو, انبلیویبل. اور نیازی کو تو ہم جتنا اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے. اس نے پہلے 9 بالوں پہ 9 سکور کیا ہوا تھا, آپ دیکھیں. اس کے بعد اس نے 48 میچ فنش کر کے گیا, لیکن کمال کی بیٹنگ کی ہے. دوسری طرف نعیم کی جو بات کر رہے ہیں نا, نعیم نے بھی بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے, بیک ٹو بیک 50 کی ہے. ایکسلنٹ, ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہا ہے. اگر ایسے کھیلتا گیا تو اچھا ہوتا ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہو رہی تھی کامران سے کہ کیا ابیلٹی کی پرابلم ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے, جان نہیں مارتے. اینڈ میں جا کے جو ہماری ڈیپتھ بالنگ کی پرابلم انٹرنیشنل میں ہے, یہی مین بالرز کل کے میچ میں بھی ہمیں نظر آ رہے تھے, اور بالنگ واز ریئلی پور. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں, یہ کوئی ایک میچ ہو نا, کوئی 10 میچز کے بعد, یہ 10 میں تو میرے خیال سے 6-7 میں ایسے مار پڑ رہی ہے. یہ کب سیکھیں گے؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہوا ہے. یارکر کی بات نہیں ہے, بات ہے ایگو کی, کہ اپنی پیس دکھانے کے چکروں میں, کہ آپ دیکھیں کہ بال کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں پیس کتنی آئی ہے. یہ ایٹیچیوڈ نا پاکستان کی بالنگ کو مروا رہا ہے. اور میرے خیال سے ہماری بالنگ اس وقت جیسے مار کھا رہی ہے نا ہمارے مین بالرز, تو مجھے لگ رہا فٹنس تو ہے ہی ایشو. چاہے وہ 50 اوورز ہو, چاہے 20 اوورز ہو, اور 10 اوورز کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے بالنگ کدھر کرنی, فیلڈنگ کیسے کرنی. مومنٹم ہاتھ سے نکل جاتا ہے. جو میچ گرفت میں کیا ہوتا ہے 50 اوور والے میچ میں بھی ایسے ہی ہے. تو پہلے کبھی ہوتی تھی ہماری بالنگ ہمیں جتواتی تھے, وسیم بھائی, وقار بھائی, شعیب اختر, عمر گل, سمی, آپ دیکھیں پیس کے ساتھ, رانا, راؤ, یہ سارے وہ بالر سے, یہ ان سے زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ مینٹلی اسٹرانگ تھے, ان کو پتا تھا گیم اویئرنیس کیسے بالنگ کرنی. ٹھیک ہے باسط بھائی, آپ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ اس ٹائم پہ ایک ایڈوانٹیج تھا, ریورس زیادہ ہوتی تھی. آج کل نہیں ہوتی, نہ انہیں آتی. آج کل نہیں ہو رہی. کل کے میچ میں تو نہیں پتا تھا. ویسے اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسے پہلے ظاہر ہے. اور اب ایک نئے رول, شاہین نے کہا, رول پہ بات بھی ہو رہی ہے نا, شاہین نے کہا کہ ریورس نہیں ہوئی, اور بڑا سیریسلی مس ریڈ کیا لاہور نے پچ کو. انہوں نے صرف 2 فرنٹ لائن پیسر کھلائے, شاہین اور حارث روف. باقی انہوں نے سوچا رشاد, آصف آفریدی, سکندر, ڈیرل مچل, ان سے ہم باقی کے اوور کرا لیں گے. آپ ایک, جبکہ آپ ان کو دیکھیں کراچی کنگز, انہوں نے 4 فاسٹ بالر کھلائے جس میں عامر جمال. اچھا, وارنر نے بھی اس پہ بات کی ہے کہیں, اس نے کہا کہ میں بیفرڈ ہوا. جی وہ دکھاتے ہیں. Strength. Now, the opposition had 3 spinners. You went on with your regular fast bowlers. Would you revisit your decision at the toss? Are you still with it that this is a chasing thing? No, look, I was stuck with it. I think Shaheen said it was going to turn. Not one baller's turn on the 3 games here. So I was baffled by those comments. But for us, you've got to back yourself. And that's the way that our team is positioned at the moment. اچھا, کوئی پولیٹیکل کریکٹنس کا خیال نہیں کرتے ڈیوڈ وارنر, جو سمجھ میں آتا ہے. کہہ رہے میں تو حیران تھا ان کے جملے پہ. بڑے اوپن ہوتے ہیں. بیفلڈ کا لفظ اس نے یوز کیا کہ بہت زیادہ مجھے تو شوق, ایک بال بھی ٹرن نہیں. پھر دوسرا غلط فیصلہ جو رضوان نے کیا کہ مائیکل بریسویل سے اوپن کروا دیا. ڈیوڈ وارنر کا اگینسٹ لیفٹ آرم اسپنر 200 کا اسٹرائک ریٹ ہے. پہلا اوور آپ نے آصف آفریدی سے کروا کے وہیں پہ آپ نے غلطی کر. بالکل 2 تو فاسٹ بالر سے یا ڈیرن میچل کو کروا لیتے. یہی حال ہونا تھا جب آپ 160 170 چیز کر رہے ہوں, تو وہ پاور پلے میں مومنٹم بنتا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ میچ کھیلتے ہیں تو آپ کے پاس ہر چیز آئی ہوئی ہوتی ہے کہ ویدر کیا ہے, گرمی کتنی ہے, ہوا کتنی ہے. ویدر کا پتہ ہونے کے بعد اگر آپ 3 اسپنر ڈال رہے ہیں تو میرے خیال ہے پلاننگ اچھی نہیں تھی. بالکل صحیح بات ہے. بال آپ ڈیو فیکٹر کی بات کر رہے ہیں,
ड्यू फैक्टर तो बात की बात है, अगर बारिश होती है और बॉल गीला होता है तो आपके स्पिनर तो मोहताज हो जाएंगे ना। बिल्कुल और ऐसे ही है। आप देखें मैचअप की बात होती है ना, अमूमन हमारे यहाँ टाटा बेस लोग हैं ना, मैं तो टाटा बेस बोलता हूँ। आसिफ आफरीदी से बॉल कराए, सामने कौन खेल रहा है? वार्नर। तो कहाँ गया मैचअप? डाटा होना चाहिए था, डाटा होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए, और चीजें ये भी आपको भी पता होनी चाहिए कि कराची का रिकॉर्ड लाहौर में बड़ा शानदार है। स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं 2020 में लाहौर जीता था कराची से 8 विकेटों से लाहौर में। उसके बाद 2022 में कराची 22 रन से जीता, 2023 में कराची 86 रन से जीता, 2024 में कराची 2 विकेटों से जीता, और 2025 में कल 4 विकेटों से जीता। तो लाहौर के खिलाफ आप देख सकते हैं कि कराची का रिकॉर्ड कितना शानदार है। कराची के कल के मैच जीतने के बाद एक सनसनी सी फैल गई है, उस पर भी हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। तो सिचुएशन क्या है, पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। और पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है कोयटा ग्लैडिएटर। शुरुआत में बड़े मसले मसाइल हुए, लेकिन अब आप देखें तो 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, 2 में नाकामी हुई है। एक इनका मैच जो था लाहौर के अगेंस्ट, वो नो रिजल्ट रहा था, जिसकी वजह से इनके 11 पॉइंट्स हैं। और दूसरी तरफ आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो शुरू में बहुत अच्छा खेला, अपने 5 मैचेस जीता, फिर अपनी गलतियों की वजह से लगातार 3 मैचेस हारा, दूसरी पोजीशन पे है। और कराची आ गया है अब तीसरी पोजीशन पे, 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, 3 हारा है। और बासित भाई, ये देखते हुए सिनेरियो अब लाहौर और पेशावर के पास गलती की गुंजाइश है नहीं, पेशावर के पास तो खैर बिल्कुल ही नहीं है, कैसा देखते हैं? नहीं, पेशावर अगर एक मैच खेल के 2 मैच जीत जाता है, क्योंकि उसका मैच लाहौर से सही है ना, तो वो पहुंच सकता है। बिल्कुल, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, लाहौर के पास गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि उनका आखिरी मैच है। और ये हम आपको ऐसे भी दिखा देते हैं स्क्रीन में, पीएसएल रिमेनिंग मैचेस, किसके खिलाफ बाकी हैं, तो और आइडिया आ जाएगा सामने। के मैचेस जो हैं कराची किंग के, वो पेशावर और इस्लामाबाद से हैं, वेन्यू है पिंडी इन दोनों गेम्स का। फिर पेशावर ज़ल्मी मुल्तान से, कराची से और लाहौर से खेलेगा, इनका आज ही मैच है मुल्तान से। उसके बाद इनका कराची और लाहौर से मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा और कराची से खेलना है, ये मैचेस भी पिंडी में होंगे। लाहौर कलंदर का एक ही मैच बाकी है, कल की शिकस्त उनके लिए अब परेशानी का बाइस बन सकती है। पिंडी में ये मुकाबला होगा पेशावर से, और कोयटा को इस्लामाबाद और मुल्तान से जीतना है, वो ऑलरेडी टेबल टॉपर्स हैं। कामरान, सिनेरियो खतरनाक हो गया लाहौर के लिए, जो शुरू में अच्छा खेल रही थी। बिल्कुल, लाहौर के लिए ऐसे लग रहा था कि वो इजीली टॉप 3 में फिनिश करेंगे, लेकिन कल का मैच जैसे हारे हैं तो वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से वो गेम से तो आउट नहीं हुए, लेकिन प्रेशर ठीक ठाक लाहौर की टीम पे आ गया। अब पेशावर ज़ल्मी के लिए चांसेस बन गए हैं, मेरे ख्याल से 3 में से 3 मैच सेफ साइड है, जीते तो प्लेऑफ में क्वालिफाई करते। एक मैच भी हारा तो पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात और है। कराची भी मेरे ख्याल से लाहौर को तो अपना मस्ट विन गेम है ना, मस्ट विन गेम है। अब कराची को चाहिए कि अगले तीनों मैच वो जीते, टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो भी 3 टॉप टीम है ना, इन्हें ज़हन में टॉप 2 का ही रखना चाहिए। ठीक है। शाहिद साहब तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि आप ही कहते हैं हमेशा कि किसी को आप ना कहें कि शुरू में हम सब कह रहे थे ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अभी कप दे दो, 5 मैच जीत गए, बुरा वक्त आया। अब मेरे हिसाब से जो 3 टीमें मुश्किल में है, उसमें लाहौर कलंदर मुश्किल में, ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी मुश्किल में है, इसलिए कि 2 इनफॉर्म टीमों से खेलेंगे। यहाँ एक ब्रेक ले, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। We're back once again to our special transmission. शाहिद साहब, जब हम ब्रेकिंग न्यूज पे गए थे उससे पहले पॉइंट्स टेबल के हवाले से बात कर रहे थे, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट करें तो आज के गेम पे बढ़ते हैं। के पास 3 मैचेस हैं, उनमें अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है तो मुझे लग रहा है लाहौर और इस्लामाबाद इन स्पॉट ऑफ बॉर्डर। इस्लामाबाद के 2 इनफॉर्म टीमों से मैचेस हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, दोनों फॉर्म में है। लाहौर का एक ही मैच रह गया, ज़ल्मी से उनका मैच है, और अगर आज ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को हरा दिया तो मोमेंटम उनके पास गया। लेकिन अगले दोनों मैचेस इतने इजी नहीं है, कराची और लाहौर से है, ये भी सोचना चाहिए। सैटरडे को ज़ल्मी और लाहौर के मैच से डिसाइड होगा कि चौथी टीम कौन सी है। वैसे इनके मैचेस हैं कहाँ पे? मुल्तान तो एक मैच अपनी जगह होम ग्राउंड पे जीता ना, पिंडी में जी, आज तो मुल्तान में है, तो पिंडी में एडवांटेज होगा किसको? पेशावर को एडवांटेज ग्राउंड है ना, बैटिंग जैसे है ना, जैसे होम ग्राउंड से क्या फर्क पड़ रहा हो, तो वहाँ पे 227 रन भी किए, ये बोल रहा हूँ कि बैटिंग तो कोयटा को हुआ होम ग्राउंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाहौर से
फायदा जो तो मेरा उनको सबसे हुआ। बड़ा इख्तिलाफ था हाँ। कि इन्होंने लाहौर क्यों बना लिया। बिल्कुल मैंने सही कहा है। क्यों? नहीं मैं अच्छा, अब अच्छी बात से- आप ये भी मानते हैं कि पिंडी में कराची को भी फायदा होगा? नहीं। डेविड वार्नर का आप कह रहे थे जब पिंडी जाएगा डेविड तो वार्नर 30-40 ही रन करेगा भाई, वो उसके लिए वो ज्यादा सूटेबल है। सर, जिस तरह उसने एक 60 बड़ी करा ना, इनिंग आ रही है। सर बड़ी नहीं देखिएगा, वार्नर, टिम साइफर्ड और जेम्स विंस पिंडी में आंखों पे पट्टी भी बांध देंगे ना तो वो बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि विकेट वहाँ पे ट्रू बैटिंग पिच है मुझे लग रहा है। वो ऐसे बैट्समैनों के लिए इस रेपुटेशन के ना पिंडी का वेन्यू आइडियल है। वो कह रहे हैं कि खेलेंगे तो सही, लेकिन बड़ी इनिंग कल भी तो बहुत अच्छा खेले ना, 10 बॉलों में 24 रन। अब ड्यू है, लेकिन लाहौर में थोड़ा आपको पता है कि सीम बाउंस था, ट्रिकी पिचेज थी, लेकिन पिंडी में उनको एक ट्रू बैटिंग पिचेज मिलेंगी मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल है क्यूरेटर यही बनाएगा जो आया हुआ है ना, पिंडी की पिच भी वही लेकिन बनाएगा, वैसे कराची की भी पिच वही रन बनाएगी। मजेदार होते हैं, होते हैं हाई लेकिन स्कोरिंग होते हाई हैं। स्कोरिंग और होते हैं। मेन चीज अब नाहिद राना आ गया, उसकी पेस जो है ना वो फिर खिला रहे हैं। ना खिलाएंगे, खबरें क्या दो हैं? मैच नहीं खिलाया जैसे तो केन खिलाएंगे। विलियमसन को खिलाया। इनसाइडर ने बताया है, जो ज़ल्मी का इनसाइडर है वो तो कह रहा है कि आज खेल रहा है। सही है, बिल्कुल ठीक है। आज मुकाबला है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, पेशावर ज़ल्मी के लिए कुछ उम्मीदें हैं, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है आज के इस गेम से। अब आपने कहा नहीं दिखाना तो नहीं दिखाया, बताइए। अटक गई। नहीं देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, जीते पेशावर ज़ल्मी और एक मोमेंटम अपने पास लेके हैं। प्ले ऑफ का सोचे कि प्ले ऑफ में हम लोग उसी सूरत पहुंचेंगे जब तीनों के तीनों मैच जीतेंगे। इनमें से एक मैच भी लॉस कर गया, प्रेशर जैसे लाहौर पे आया हुआ ना, तो पेशावर ज़ल्मी पे भी आ जाएगा। राइट कॉम्बिनेशन, बैटिंग ऑर्डर जो बेस्ट कर सकते हैं, बॉलिंग में थोड़ी और इनको मजबूत बॉलिंग करनी पड़ेगी। नाहिद राना को यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसकी पेस का फायदा उठाना चाहिए, जैसे अजारी जोसेफ कर रहा है ना बॉलिंग पेस के साथ। 2 हो जाएंगे तो दूसरी बैटिंग लाइनअप दूसरी टीम को थोड़ा थ्रेट होगा। ठीक है, बासित भाई आप क्या सोच रहे हैं? अब हिम्मत चाहिए चांस लेने की, 7 मैचों में खिलाया नहीं है, अब लेट चांस आया। लेंगे लेट कि आया। उनकी पोजीशन भी इतनी वो नहीं है, या तो खिलाएं उसको, फिर पेसर पे जा रहे हैं ना, क्योंकि मुल्तान की पिच पेसर के लिए इतने सूटेबल नहीं है। और कल शाम तक वहाँ लाहौर पे- की बहुत ज्यादा सूटेबल। वहाँ से फरिश्ते ने बताया कि कल शाम तक जो घास थी बिल्कुल साफ कर दी, कल अच्छा, चिट्टी पिच है। तो व्हाट आर यू वजह एक्सपेक्टिंग? नहीं तो वजह हो सकता है वजह सोचा कि बताएं। नाहिद वजह? राना स्पीड वाला है, घास छोड़ दी तो नाहिद राना, हालांकि 8 मैच वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन अब वो वाली बात आ गई ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। अरे सर, तो वजह मुल्तान इसलिए कि बेस्ट बैट्समैन बनना है। नहीं, लेकिन मुल्तान सुल्तान BYD बहुत उनका तो होम है ना। BYD बड़ी जबरदस्त गाड़ी। बहुत दूर की कोई। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के इस गेम से? कितने रन्स बनेंगे? क्या एटलीस्ट 200 बनने चाहिए, क्योंकि मुल्तान में जितने मैचेस हुए हाई स्कोरिंग और बड़ा जबरदस्त वेन्यू है, और जैसे टिपिकल T20 की पिच होनी चाहिए ना, हमेशा मुल्तान में ऐसी पिच मिली है, तो इतने रन्स तो होने चाहिए चाहे कोई भी टीम पहले बैटिंग करी। और ऐसा मैच होना चाहिए जैसे कराची ने कल चेज किया, पहला मैच जैसे चेज किया, इस टाइप की क्रिकेट होगी तो डेफिनेटली लोग भी इंजॉय करेंगे, मजा भी आएगा क्रिकेट देखने का। मुल्तान तो चांस लेगी ना, जो बेंच में बैठा हुआ उन्हें खिलाएं, क्योंकि आगे तो उन्होंने जाना नहीं है, तो चांस का भी क्या फायदा है? लेंगे। हेड टू हेड पर नजर डालते हैं, आपके सामने आ जाएगा। 17 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं, 11 मुल्तान जीता है, 6 पेशावर जीता है, तो रिकॉर्ड पेशावर का इतना अच्छा नहीं है मुल्तान के अगेंस्ट। हेड टू हेड इतना मेरे हिसाब से तो मैटर नहीं करता। जिस दिन भी आप ग्राउंड में जाते हैं, नया दिन होता है, नई होती है। मुल्तान के पास इतनी डिटर्मिनेशन नहीं होगी, आगे नहीं जा सकते। ज़ल्मी के पास बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है कि उन्होंने अगले तीनों मैच जीतने हैं। ज़ल्मी के पास डिटर्मिनेशन ज्यादा है। हाँ, बासित भाई क्या 3 कह रहे मैच उन्हें, मेरा ख्याल है 2 मैच जीत के वो पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन टारगेट तो तीनों करेंगे ना, मतलब ये तो वो नहीं टॉप सोचेंगे 2 कि- के लिए। अगर इस्लामाबाद ना कोई जीते 2 मैच, मुझे लगता है वो टॉप 4 से भी ना बाहर हो जाए। हाँ, नंबर बड़े- 1 ये ये टीम है, ये बता दो रहा हूँ। ये टीमें, देखे, हाँ। हम इस्लामाबाद का नहीं सोच बिल्कुल रहे, सही देख बात। रहे उन्होंने हैं। इतने कमी- तजर्बात किए, लाहौर के इतने कितने तजर्बात पॉइंट हैं? पहले उनके हम मैच सब बैठ के उनकी इस्लामाबाद- रोटेशन पॉलिसी की तारीफ लाहौर कर के रहे थे, इस्लामाबाद अब इतने चेंजेस की देखिए, टीम का कोर ही बदल जाता लेकिन है। आखिरी मैच में जिस तरह उन्होंने गलती की ना, कि आप अपने दोनों ऑस्ट्रेलियन नजीब, पेसर लाहौर के और कितने इमाद पॉइंट वसीम को कैसे बिठा सकते हैं? सर लाहौर उनके के
कितने दो बड़े लाहौर के 9 पॉइंट्स हैं हाँ, तो लाहौर का एक ही मेन मैच बाकी है, इस्लामाबाद Of अभी course, ज़ल्मी of से, course. ज़ल्मी से। लाहौर के चांसेस सबसे ज्यादा इन सब में सबसे कम नजर आ रहे नजीब हैं। आप देखें इस्लामाबाद के टफ मैच है, कोयटा और कराची के साथ है, दोनों जैसे tough कॉन्फिडेंस नीचे गया हुआ, 3 मैच लगातार वो हारे हैं। कामी जहाँ पे समझ शायद लिया। भाई ने बात की थी ना पहले 5 मैच, मैंने कहा था ये टीम मुझे लग रही है अनबीटन ही ट्रॉफी उठा लेगी, मैं इसको जैसे टाइप की क्रिकेट खेल लिया कामी- है, लेकिन उन्होंने खुद अपना कॉन्फिडेंस नीचे लेके देखिए गए। वो जो ऐसे बात कर experiment- रहे हैं ना, वो ये बात मैं कर ये रहे हैं पूछ रहा हूँ, पेशावर और लाहौर में आप किसको प्रिडिक्ट करेंगे, पेशावर जीते या लाहौर जीते? सर ऑलवेज पिशावर सही जल्दी है, तो फिर मैच चांस पिंडी पे है उसका वो। बाहर होने का ज्यादा लाहौर का हुआ ना। वो अगर फिर इस्लामाबाद जीतेंगे थोड़ी तो- बाहर होगा। जीतेंगे और तो फिर है इस्लामाबाद ना। को तो एक ही मैच इस्लामाबाद जीतना है भी ना, फंसा कहानी हुआ है। खत्म हो गई। फंसा हुआ इस्लामाबाद भी है। इस्लामाबाद फंसा हुआ के है, जिनके बिल्कुल साथ सही है। मैच है उनके लिए फिर पिछले जो 3 मैच आ रहे हैं उनमें से भी एक जीतना था। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे उन्होंने इतनी लाइट ले ली थी ना हाँ, ये बात सही PSL है। पहले 5 मैचेस के बाद, वो अब उनको मुसीबत पड़ी हुई है कि हम एक मैच किसी मजा है तरीके से जीत कि जाए। लाहौर जीत जाए लास्ट मैच अपना, इस्लामाबाद बाहर हो जाए। क्रिकेट है, क्रिकेट नंबर कुछ भी हो 1 से सकता है। देखे कोई भी नहीं हाँ, सोच सकता था बिल्कुल हो कि, सकता है, ये तो लेकिन है ये ना। है कि अब डिपेंड करता है जलमी पे और लाहौर कलंदर पे। ठीक है। कराची सेफ है। प्रिडिक्शन आपकी आज की पेशावर ही होती है वो तो। हाँ। डेफिनेटली, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत बॉलिंग में करनी पड़ेगी। 5वें बॉलर को अगर ये बॉलिंग लाइनअप होगी, बड़ी समझदारी के साथ यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब मुल्तान सर, आपकी? मैं ज़ल्मी हैं? सर पेशावर बॉलिंग कोच चेंज हो गया क्या? खत्म हो गई बहुत सारी डिसअपॉइंट किया है। I'll go with पेशावर। बॉलर्स ने लेट डाउन अच्छा, वी आर ऑल विद पेशावर, क्योंकि नहीं, मुल्तान, आपको मैं भी मुल्तान? पेशावर, क्योंकि मुल्तान चेंज कर लिया, रात नहीं, मुल्तान बोला। अभी सारी ट्रांसमिशन खत्म हो गई, आपने सुबह कुछ और बोला। लेकिन मैं इस वक्त हम थोड़ा सा बैक कर रहे हैं पेशावर को, क्योंकि मुल्तान तो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। मैं ये नहीं चाहूंगा किसी और की पार्टी, जैसे हम कराची के लिए कह रहे थे, हमारी पार्टी किसी खराब और हो। की पार्टी लेकिन खराब ऐसी करे। टीम में किसी ना किसी की पार्टी जरूर खराब कर देगी। और आपको लग रहा है वो आप हो सकते हैं। अल्लाह ना करे। तो एक चलते चलते अगर हम सिर्फ स्क्रीन पे टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स भी देख लें तो अंदाजा हो जाएगा कि रिजवान अपनी पोजीशन को और मुस्तहकम करना चाहेंगे। 346 8 मैचेस में साबजा फरहान दूसरे नंबर पे, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ मैचेस जो है उसमें इतना अच्छा नहीं किया, तो दूसरे नंबर पे है 8 मैचेस में 320। फखर जमान तीसरे, जेम्स विंस चौथे और अब्दुल्ला शफीक 5वें नंबर पे है। बॉलर्स की लिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं तो जेसन होल्डर इज ऑन टॉप, अब्बास आफरीदी ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है, हसन अली तीसरे पे आ गए हैं, फहीम अशरफ जिनके बारे में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई कि ये टॉप 5 बॉलर्स में होंगे, वो चौथे नंबर पे और अबरार 5वें पे। तो ये है सिचुएशन सबकी तरफ से। पेशावर ज़ल्मी के लिए बेस्ट विशेस हैं। फिलहाल हमारी टीम ट्रांसमिशन में दोनों के लिए बेस्ट विशेस है, लेकिन पसंद लेकिन एक जाते जाते बासत भाई, जैसे रिजवान का और साहिबजादा फरहान का फर्क है 20 रन का, अगर यही फाइनल तक रहा तो किसको मिलने चाहिए फाइनल प्लेयर? तक? अब अगर फाइनल में अगर वो तो पहुंचते रिजवान तो हो गई नहीं, नहीं मौका तो उनके पास फरहान होगा। के पास ज्यादा चांस है। ठीक है, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीब उल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।